नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस से पहले हम देखते हैं इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है आपका एसपी। एसपी क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस, ठीक है। एक होता है सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर आपने सामान को ख़रीदा है। जैसे कि कोई दुकानदार है, वो कुछ सामान ख़रीद के लाता है। जब वो ख़रीद के लाता है तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद उसमें वो कुछ मुनाफा कमाता है और आपको बेचता है, तो उसके लिए वो प्राइस जो है, अब जो नया वाला प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके लिए वही सेम प्राइस कॉस्ट प्राइस होगी। आप खरीद रहे हो लेकिन वो तो बेच रहा है, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद भाई हर कोई अपना प्रॉफिट के लिए ही करता है। चलो देखते हैं फिर। तो एक टर्म हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा? जब भाई वो खरीदेगा कम और ज़्यादा में बेचेगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब एस पी माइनस सी पी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर एक और कंडीशन हो सकती है लॉस, कि वो नुकसान में चला जाए। नुकसान में वो कम जाएगा जब वो खरीदेगा ज़्यादा में, मतलब 110 रुपये में ख़रीद रहा है और बेच रहा है 100 रुपये में, तो उसे तो नुकसान हो गया ना। तो ऐसे ही तो इसका हो गया सी पी माइनस एस पी, यानी कि उसके बेचने वाला जो है वो कम है उसके ख़रीदने से, ठीक है। अब वही अगर हमें फिर निकालना होता है हमें प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि भैया आप जो फ़ायदा कमाते हो वो बेचने वाले रुपए पे ही तो कमाते हो। तो भी मैंने इतने में बेचा तो मुझे इतने का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इसलिए अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा आपका प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है। ऐसे ही सेम अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस डिवाइड बाय सी पी इंटू 100। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रॉफिट निकालो सेलिंग प्राइस पे, तो ही आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे, वरना हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस ही लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्या होता है। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ये कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो अब इसको याद करने का कैसा तरीका है? कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 100 मतलब ये परसेंट के लिए है, ठीक है। इसमें अभी सेलिंग प्राइस कब होता है? जब कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है। अब यहाँ पर एक हम फ़ायदे का ले लेते हैं, तो क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंट। क्यों? क्योंकि फ़ायदा हो रहा है, तो यानी कि सी पी ए एस पी ए। ऐसे ही अगर मान लो ये उस बंदे को लॉस हो रहा होता तो सी पी एस पी इक्वल्स टू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। सेलिंग प्राइस आपका ऑब्वियस सी बात है कि उसका लॉस का परसेंट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके हम न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, और देखते हैं और क्या चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट वाले में, ये लॉस वाले में। फिर आपका क्या होता है? आपके एक तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके अंदर, टाइप वाइज चलते हैं एक एक करके, ठीक है। क्या कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ M articles is equal to selling price of N articles, तब परसेंट गेन या लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ M आर्टिकल्स, कुछ M आर्टिकल्स हैं उनका कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ N आर्टिकल्स के। तो अब हम इसका गेन परसेंट, लॉस परसेंट जो भी है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम ये कैसे देखेंगे कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे? वो ऐसे देखेंगे कि जब गेन होगा तो भैया कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा। लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस मतलब ये N होगा, तो N बड़ा होगा N से, ठीक है।
अभी परसेंट कैसे निकालेंगे? परसेंट निकालने के लिए पहली बात तो ये कि आप m और n को माइनस करो, ठीक है। और डिवाइड में क्या करो? डिवाइड में हर बार देखो, जब भी हम परसेंटेज निकालते थे नॉर्मल में तो हम हमेशा CP लेते थे, लेकिन यहाँ पर जब बात होगी ये इस चीज़ की आर्टिकल्स की, कॉस्ट प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स की, तो यहाँ पर आप हमेशा n लोगे, मतलब सेलिंग प्राइस वाले नंबर्स लोगे, और आपका बस 100 हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंट? यानी कि m माने m क्या था आपका? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? या m से मत करो, चलो सीधे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ले लो, ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 18, मतलब, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? 12 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना है? 12 इंटू 100, यानी कि 6/12 इंटू 100, 1/2 50, यानी कि 50% का प्रॉफिट। ऐसे अगला देखते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ डजन एप्पल, डजन का मतलब कितना होता है? 12, ठीक है। एप्पल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स, अगर 9 एप्पल्स के बराबर है सेलिंग कॉस्ट प्राइस के, तो गेन होगा या लॉस होगा? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? आपका दोनों को माइनस करो, CP माइनस SP 12/SP 12 इंटू 100, कितना हो गया? 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 1425, यानी कि 25% हुआ है। अब क्या हुआ है? लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है? तो देखो, जब यहाँ पर SP बड़ा है, भाई SP 12 है और कॉस्ट प्राइस 9 है, तो यहाँ पर ये माइनस का चलेगा, है ना। तो उसका मतलब लॉस हुआ है 25% का, ठीक है। अगर इसको दूसरी तरीके से आप देखना चाहो कि भाई यार ऐसे में यार को फार्मूला मेरे को याद नहीं करना, तो मैं कैसे करूँ? तो देखो क्या है भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटू 18। अब सेलिंग प्राइस को धीरे रहने दो, कॉस्ट प्राइस नीचे चला गया, कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया, 18 यहीं रहा और 12 नीचे आ गया। तो अब दिख रहे हो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 18, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 12। अब यहीं से देख लो भाई, आ गया ना आपका प्रॉफिट परसेंट क्यों? क्योंकि भाई वो खरीद रहा है 12 में, बेच रहा है 18 में, तो आपका हो गया क्या भाई? दोनों का डिफरेंस हो गया, प्रॉफिट कितना है? 6 रुपये का हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 12 का इंटू 100, 250, है ना सेम। तो आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद नहीं करना तो ये देख लो, ये भी बहुत आसान है। ऐसे इसको नीचे वाले में लगा के देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ डजन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9, ठीक है। यानी कि अब सेलिंग प्राइस इधर ही रहने दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस नीचे ले गया, 9 इधर रहने दिया, 12 नीचे रह गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस उसका 9 है। दैट मीन्स यहाँ पे तो लॉस हो रहा है भाई वो खरीद रहा है 12 में, बेच रहा है 9 में, तो ठीक है। कितने उसका लॉस कितने का हो रहा है? 9 में से एक है तो 3 का लॉस हो रहा है। टोटल CP 12 इंटू 100, 4 25, तो 25% का लॉस हो रहा है। यही आपका हमने निकाला था। तो इन दोनों में से जो चाहे आप वो कर सकते हैं, नीचे वाला ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब आगे पहुंचते हैं हम। आपके क्वेश्चंस आते हैं मर्चेंट के, कि फॉल्टी मेजर यूज़ करता है और कि बताओ ट्रू मेजर क्या है, मतलब डिसऑनेस्ट बेईमान शॉपकीपर का। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका फॉर्मूला एक होता है, इसी को आपको फॉलो करना है, 100 प्लस G। यहाँ पर G क्या है? ये वो G है जो वो गेन कमा रहा है या फिर लॉस कमा रहा है। अगर लॉस कर रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर कोई ऐसा दुकानदार नहीं होता जो
लॉस में जाएगा, ठीक है, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए जाएगा, ठीक है अधिकतर। तो आपका जी ये किसके बराबर है, आपके जो ट्रू मेजर है, जो आपका सही मेजर है उसके लिए, ठीक है। दूसरा नीचे यहाँ पर आएगा 100 प्लस या माइनस एक्स। अब ये एक्स क्या है, ये वो है जिसमें कि वो कहता है कि मैं इतने, कि भैया मैं तो 10% लॉस में ही बेच रहा हूँ, देखो जिसमें वो कह रहा है, ठीक है, कि भाई मैं तो इतने लॉस पर बेच रहा हूँ। और ये क्या है, ये उसको हो रहा है, ये वो है जो वो कह रहा है, ठीक है, कि भाई वो कह रहा है कि भाई मैंने तो कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा है, जितने पे ख़रीदा उतने पे बेच रहा हूँ, लेकिन वो फॉल्टी मेजर यूज़ करेगा जिसके उसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्टी मेजर, ठीक है। याद करने का तरीका, भाई ऊपर ट्रू मेजर तो 100 प्लस गेन, नीचे फॉल्टी मेजर है 100 प्लस माइनस एक्स। लेकिन अगर देखो अभी ये एक्स की वैल्यू, अगर मान लो वो ये कहता है कि भाई मैं तो जितने पे मैंने ख़रीदा उतने पे ही बेच रहा हूँ, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन डैट केस क्या जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कि सेल करता है हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 हो गई। बट ही यूजेस फॉल्टी मेजर, ठीक है, फॉल्टी मेजर को वो यूज़ कर रहा है, मतलब गलत उसने कर दिया। क्या कि वो जो उसका 1 किलो का जो उसका बाट होता है वेट, उसकी जगह पर वो 950 ग्राम है, मतलब 50 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, ठीक है। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो बस फॉर्मूला लगाते हैं 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100। यहाँ पर एक्स नहीं क्योंकि एक्स 0 है, और आपका ट्रू मेजर कितना है, वो 100 ग्राम 1000 ग्राम था, और है कितना 950 ग्राम। बस अब भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 20 19। अब तो और कुछ नहीं कट रहा, इसको इधर ले जाते हैं तो 2000, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 1900 प्लस 19 जी, इसको इससे माइनस करो तो 100 जी रहा, तो डिवाइड में 19। अब 19 को डिवाइड करो, आपका 19 नीचे आके 19 5 से 95 और 5, यानी कि इतने % का उसको गेन हो रहा है। आ गया आंसर। आगे देखते हैं। एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, ड्यू टू स्लम्प इन द मार्केट ही सेल्स द क्लॉथ एट 10% लॉस। अब वो 10% लॉस पे बेच रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई -10, क्योंकि वो लॉस पे बेच रहा है। बट ही यूजेज अ फॉल्स मीटर स्केल। फॉल्स मीटर स्केल, मीटर स्केल बता दूँ, मीटर स्केल जो होता है वो 1 मीटर का होता है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, जो हमेशा जब अभी आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो वो हमेशा मीटर स्केल में करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, और उससे गेन होता है 15% का। अच्छा, उससे फ़ायदा भी 15% का हो रहा है, ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू 15 आ गई। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल कितना है जो वो गलत जो है वो जिसको यूज़ कर रहा है वो निकालना है। निकालते हैं भाई 100 प्लस जी, जो उससे फ़ायदा हुआ है 100 माइनस एक्स, भाई वो कह रहा है कि मेरे को 10% लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 15 ही लग देते हैं सीधे। और यहाँ पर कितना भाई, जो ट्रू मेजर कितना होता है इसका 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का स्केल होता है ना। और यहाँ पर कितना आपका फॉल्टी मेजर, मतलब स्केल, ठीक है, जो स्केल है जो वो यूज़ कर रहा है शॉपकीपर। बस अब फटाफट सॉल्व कर दो, 115 90 100 आपका स्केल जो यूज़ कर रहा है। और सॉल्व करेंगे तो 100, इसको इधर ले गया स्केल 90/115, उसको डिवाइड करो 23, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 78.26 सेंटीमीटर, यानी कि है वो मीटर स्केल, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है ये, जबकि वो कह रहा है कि 10% मुझे लॉस हो रहा है, देखो मैं तो लॉस में जा रहा हूँ उल्टा, लेकिन फिर भी वो स्केल कितना यूज़ कर रहा है 78.26 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आगे ना एक और फॉर्मूला देख लेता है 2-4। अब इसके अंदर कॉस्ट प्राइस के अलावा आपका एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं MRP, जो आपके जो भी आप दुकान पे खरीदने आओगे तो आपको उस पर लिखा होता है
MRP क्या होता है? ये होता है प्राइस ऑन लेबल। जो आप लेबल लेके आते हैं, जैसे चिट को फाड़ देते हो फिर बाद में कपड़ों के किसी चीज़ की, तो वो होता है MRP, या फिर इसको बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस, या फिर मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है, कुछ भी बोल लो। अब इसके अंदर क्या होता है, दुकानदार आपको क्या कहता है, यार मैं तो आपको डिस्काउंट में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अब डिस्काउंट क्या चीज़ होती है? और डिस्काउंट वो होता है जो मार्केट प्राइस पे आपको क्या देता है, आपको एक डिस्काउंट देता है, रेट ऑफ डिस्काउंट, कि भैया मैं आपको जो है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये होता है आपका डिस्काउंट, कि आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो कैसे बेचेगा, तो भाई जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या करता है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट की जो अमाउंट है उसको माइनस कर देता है, तो वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। वो कहते हैं मैं आपको इतने डिस्काउंट देकर MRP पे देखो डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू ये है, अब आप इतने में खरीद लो, ठीक है। अब एक और चीज़ है डिस्काउंट परसेंट, भी डिस्काउंट परसेंट भी तो निकालना है। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट कि आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पर जैसे उस वाले में याद है, जब भी हम प्रॉफिट और लॉस करते थे वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे होता था। डिस्काउंट परसेंट हमेशा आपका MRP पे होगा, क्योंकि आप MRP पे तो डिस्काउंट देते हो इंटू 100, ठीक है। और देखते हैं, अब जैसे हमने उसमें देखा था, अब एक और चीज़, ठीक है, चलो वो आगे देखेंगे, अभी इतना ही इतना ही ध्यान दो।